नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं बाबूबढ़ी प्रखंड के सतघड़ा पंचायत, जहां के मुखिया पद पे आ रहे हैं। वो है सरोज मिश्र। उनके पिताजी थे श्री नारायण मिश्र, जो इससे पहले विगत 45 वर्ष वर्क किए हुए थे, काम किए हुए थे पंचायत में। तो आइए, उन्हीं के पुत्र हैं सरोज मिश्र। ये अपने पंचायत में किस सोच के साथ विकास करना चाहते हैं, जानते हैं। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। नमस्कार आपका भी। इससे पहले आपके पिताजी भी रह चुके हैं 45 वर्ष लगभग। मुखिया थे इस पंचायत के, राष्ट्रपति से सम्मानित थे। जैसे कि यहाँ के जब हम लोग भ्रमण किए हैं तो आपके पंचायत में मुझे जानकारी मिला है। तो आप इस पद पे आ रहे हैं, मुखिया पद पे आ रहे हैं, किस सोच के साथ? आप कौन सा विकास करना चाहते हैं अपने पंचायत के लिए? देखिए, मेरा सोच यही है कि मैं सेवा, समर्पण, ईमानदारी और त्याग की भावना से मैं पंचायत चुनाव लड़ने आया हूँ। और पंचायत के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके मैं इस फील्ड में आया हूँ। अपने बाबूजी के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं इस पंचायत का सर्वांगीण विकास करूँगा। एक पंचायत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो इससे पूर्व में आपके पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या स्थिति था? देखिए, मेरे बाबूजी द्वारा हर एक टोला पे स्कूल बनवाया गया। अपना ज़मीन कहीं-कहीं अपना ज़मीन दे करके बनवाया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था शिक्षा की सही रहने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पहले सही थी। लेकिन विगत 5-7 सालों में शिक्षा और स्वास्थ्य नाम की चीज़ तो है ही नहीं। एक भी उपकेंद्र इस पंचायत में नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। छोटी सी भी समस्या होती है लोगों को तो बाबूबढ़ी प्रखंड जाना पड़ता है, बाबूबढ़ी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा जनता से कि अगर मुझे जिताते हैं तो मैं सबसे पहले एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाऊंगा। जब आप अपने पंचायत में भ्रमण करते हैं तो सरकार का बहुत सारा योजना है। अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है हर घर नल जल योजना। तो वर्तमान में आपके पंचायत में इस पे क्या कुछ काम हुआ है? देखिए, सरकार की कोई भी योजना है जनता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण होती है। और महत्वाकांक्षी योजना है जल नल योजना। जहाँ का मुखिया ईमानदार होगा और जहाँ का मुखिया ईमानदार है वहाँ पे ये नल जल योजना सफल भी है। लेकिन हमारे पंचायत की अगर बात करें तो हमारे पंचायत में जल नल योजना के नाम पे कुछ है ही नहीं। जल नल योजना सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाया क्योंकि भ्रष्टाचार व्याप्त है यहाँ। जब आप अपने पंचायत में भ्रमण करते हैं तो आपको क्या लगता है? बहुत सरकार का बहुत सारा योजना है, जैसे है पेंशन योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, नाली गली, बहुत सारा कई ऐसी योजना है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ की जनता उस काम से प्रसन्न है, खुश है? उनको काम हुआ है? मतलब जो भी सरकार का योजना है उस तक पहुँचे हैं, लाभ मिला है क्या कुछ? देखिए, जहाँ मैं पंचायत में घूमता हूँ तो 30-40% लोगों को अभी वृद्धा पेंशन योजना नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड तो बहुत कम लोगों को मिला है, बहुत लोगों को मिला ही नहीं है। बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य की बात तो हो ही गई है, पानी की बात, गली नली की बात करें तो गली नली कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। यहाँ तक कि मुख्य सड़क पे भी पानी का जमाव होता है और लोगों को चलने में कठिनाइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ की जनता, आपकी पंचायत की जनता आपको अपना मत देती है, तो सबसे पहले आप उनके लिए कौन सा विकास करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले एक हॉस्पिटल खुलवाऊँगा, जहाँ मेरे गरीब जनता जब गाँव के हैं वो बाहर नहीं जाएँ। सबके पास हमेशा पैसा नहीं होता है, तो गाँव में स्वास्थ्य सुविधा सबसे पहले मैं लाऊँगा। आपके पंचायत में लगभग कितना वार्ड है और मतदाता कितना है? 13 वार्ड हैं हमारे पंचायत में और मतदाता 7600 के आसपास हैं। आप अपने पंचायत के विकास के लिए, महिला और युवा के लिए क्या विकास करना चाहते हैं? क्या कुछ सोचे हैं? देखिए, महिलाओं के लिए हमारे भी अंदर ये विज़न है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के हर पंचायत में हर टोले में 2-2 ग्रुप बना दें, जिससे कुटीर उद्योग वहाँ बने। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग के नाम से जो फेमस है, मिथिला पेंटिंग का काम हो, सिलाई का काम हो, कढ़ाई का काम हो, अगरबत्ती का, कुटीर उद्योग बहुत सारे आते हैं। तो उस हिसाब से वो काम करके महिला अपना पालन पोषण भी कर सकती हैं और आर्थिक स्थिति को भी सुधार सकती हैं।
तो आप चाहते हैं कि महिला और युवा को कुटीर उद्योग के माध्यम से या फिर युवा के लिए जो भी योजना आए उसको चलाना चाहते हैं। जी, आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? अगर जनता मुझे वोट देती है तो मैं जनता के उम्मीदों पे खरा उतरूंगा, ईमानदारी से सेवा करूंगा, भ्रष्टाचार सबसे पहले पंचायत से हटाऊंगा। इंदिरा आवास में व्याप्त भ्रष्टाचार, एक इंदिरा आवास में 30,000 तक लोग लेते हैं, तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा मेरे आते ही। आप कौन-कौन से काम करना चाहते हैं? अगर सरकार का योजना आता है, तो क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा समस्या क्या है आपकी पंचायत में, जिस पे सबसे पहले आप काम करना चाहेंगे? देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल तक नहीं पहुंचती हैं। वो भ्रष्टाचार और लूट खसोट में ऊपर से ऊपर उड़ जाता है। तो मैं सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजना को धरातल तक लाऊंगा और ईमानदारी से लागू करूंगा, और रोजगार दूंगा, पंचायत में विकास करूंगा। चौमुख, पहले तो फंड नहीं आता था। पहले जो भी विकास गांव का हुआ, फंड के अभाव में नहीं होता था। एमपी से, एमएलए से, मिनिस्टर से, कहीं से मेरे पापा लाते थे और गांव का विकास होता था। अब सरकार इतना पैसा देती है कि अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो गांव का एक भी गली सड़क से नहीं छूटेगी, सब पे काम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे सरोज मिश्रा, जो अपने पंचायत के विकास के लिए इस बार मुखिया पद पे आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि अपने पंचायत के चहुमुखी विकास हो, सरकार का जो भी योजना है, वो धरातल पे उतरे। और सबसे पहले अगर ये अपने पंचायत में जीत कर आते हैं, यहाँ की जनता इनको अपना मत देती है, तो सबसे पहला काम इनका रहेगा स्वास्थ्य स्थिति को सुधार लाना। जो भी प्राथमिक उपकेंद्र है इनके पंचायत में, वो बंद पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले सुचारू ढंग से वो चालू हो। और यहाँ की जनता जो भी इस पंचायत की है, छोटा-मोटा अगर किसी को तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए यहाँ ट्रीटमेंट हो, यहाँ इलाज हो सके सही ढंग से। और साथ ही सरकार का जो भी योजना है, वो पूर्णतः धरातल पे उतारेंगे बिना भ्रष्टाचार किए। ना किसी से 1 रुपया लेकर के ना किसी से 1 रुपया लेकर के, और सरकार का जो भी योजना होगा, वो सही ढंग से हर एक व्यक्ति, हर एक ग्रामीण और जो गरीब हैं, जो उसके लाभुक हैं, उस तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व में इनके पिताजी थे, जो 45 वर्ष तक मुखिया रहे। उस टाइम में उतना योजना नहीं था, लेकिन फिर भी जितना था, तो सतघरा पंचायत में सोचिए कि पूरा स्कूल का शिक्षा का स्तर जो है, बहुत ऊँचे स्तर तक उठाए। ये कुछ और कहना चाहते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनका सोच है? जी। मैं गांव के भ्रमण के दौरान मुझे पता चला, मैं जहाँ जिस टोला पे गया, मुसरी टोला पे गया, खतवे टोला में गया, वहाँ इंदिरा आवास का लाभ किसी को मिला ही नहीं है विगत 5-7 सालों से। तो और ज़रूरत है वहाँ पे, उनको चाहिए घर, लेकिन बात एक्चुअल में उनको घर मिला नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि सरकार की जो ये महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसको जिसको ज़रूरी है उसको पहुँचे, उसको मिले। भ्रष्टाचार मुक्त सोसाइटी का निर्माण मैं करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। इनका मानना है, इनका सोच है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ज़रूरतमंद है, उन तक नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण अभी भी गाँव में गरीबी काफ़ी है। जो भी सरकार का योजना है, वो लोगों तक नहीं पहुँचने के कारण विकास का जो काम है, वो बाधित है। विकास रुका हुआ है। तो इस बार यहाँ की जनता इनको अपना मत देगी, तो ये सर्वांगीण विकास के लिए फिर से ही अपने पंचायत में एक नया नाम के साथ, एक नया विकास के साथ उभर कर आएँगे। अब यहाँ की जनता तय करेंगी कि किसको अपना मत देना चाहती है। जो विकास करे, जो इनके पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाए उनको, या फिर जो वर्तमान के मुखिया हैं, या फिर वैसे लोगों को जो पैसा लेकर के काम नहीं करते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।